जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सेना के एक अधिकारी 3 जवान शहीद हो गए हैं। डोडा के देसा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली। खबर के मुताबिक राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने सोमवार देर शाम को डोडा शहर से करीब 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। खुफिया सूचना मिली थी, आतंकियों की तलाश की गई, फिर मुठभेड़ हुई। घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी भागने में कामयाब रहे। सेना ने इलाके की घेराबंदी की। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। फिलहाल इस इलाके में फायरिंग अब बंद हो गई है। आशंका यह है कि डोडा के घने जंगलों में ये आतंकी छिपे हो सकते हैं। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुख से मामले की जानकारी ली है। इसी मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव रंजन और नीता दे रहे हैं। हालात काफी चिंताजनक है। जिस तरह से आतंकी घटनाएं जो है कश्मीर से जम्मू शिफ्ट हुआ और लगातार एक के बाद एक घटनाएं हो रही है और जिसमें सेना को नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते कठुआ में जिस तरह से सेना के वाहन पर हमला हुआ, आतंकी हमला होता है, 5 जवान शहीद होते हैं। और यहाँ की बात करें, डोडा की बात करें, जिस तरह से सोमवार देर रात इनकाउंटर हुआ, आतंकियों के साथ में इनकाउंटर हुआ और उसमें जो है सेना को और पुलिस को सूचना मिलती है कि आतंकी जो है घने जंगल में छिपे हुए हैं और उनकी तलाश में जब सेना के लोग जाते हैं तो वहां दिक्कत ये होती है कि आप जिस जगह जो है टोह लेके छिपे हुए हैं, घात लगा के छिपे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सुरक्षा बल को देख सकते हैं, सेना पुलिस को देख सकते हैं, लेकिन वो पुलिस जो है वो आपको नहीं देख सकती। तो यहाँ एक सरप्राइज एलिमेंट होता है और जो घात लगा के हमला किया, जिस वजह से जो है हमारा नुकसान जरूर हुआ है, सेना को नुकसान हुआ है, जिसमें एक अफसर समेत जो है 3 जवान की शहीद हो गए। लेकिन पूरे इलाके की जो है कह सकते हैं कि जो सेना जो है घेराबंदी कर ली है, वहां जंगलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन वहां दिक्कत यह है कि जो टोपोग्राफी, अगर डोडा की बात करें तो जितना कश्मीर बड़ा है उतना डोडा बड़ा है। पूरा पहाड़ी इलाका है, घने जंगल है और नदी है वहां पर। तो मतलब वहां ऑपरेशन करना बहुत आसान नहीं होता है। और जिस तरह से हाल के दिनों की घटनाएं सुनने में आई है, चाहे रियासी की बात करें, चाहे कठुआ की बात करें, कुछ एक जगहों पर जो लोकल सपोर्ट मिल रहा है तो वो एक काफी चिंताजनक बात है। और इसको देखते हुए सेना एक नई रणनीति अपनाने पर जोर दे रही है और यही वजह है कि हालात कि कैसे हालात है उसको देखते हुए रक्षा मंत्री ने जो है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है ताकि क्या रणनीति अपनाया जाए ताकि आतंकी घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही है उस पर एक काबू पाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। पिछले 2 साल से ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे बढ़ गई है। अगर आपको याद हो तो अनंतनाग का जो चुनाव है उससे ठीक पहले भी एक वहाँ पर एम्बुश हुआ था। ये पूरा का पूरा जो चिनाब वैली का रीजन है, डोडा, किश्तवाड़, रियासी और साथ में कठुआ, यहाँ पे टेररिज्म फिर से रिवाइव हुआ है। पिछले 2000 के दशक में ये खत्म हो गया था, तब जब गलवान हुआ था और साथ में दोकलम हुआ था, तब यहाँ से जो सेना की टुकड़ियां हैं वो निकाली गई थी। यही वजह है कि जब ऑडिट हुआ था, सिक्योरिटी ऑडिट केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, उसमें यह बताया गया था कि फोर्सेस की थिनिंग देखी गई है, मतलब कम फोर्सेस जो हैं वो इलाके में देखी गई हैं। अब ये ताजा जानकारी ये है कि ये एक बड़ा ग्रुप है जो इन्फिल्ट्रेट किया है, 25 का ग्रुप है जो रजौरी, पुंछ और डोडा और कठुआ के अलग अलग रेंजेस में जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इनकी जो साइटिंग्स हैं बार बार हो रही हैं, विलेजर्स जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दे रहे हैं, जिसके चलते इस तरह के ऑपरेशन जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। कल ये जो ऑपरेशन है कल दिन भर चल रहा था, लेकिन लास्ट जो कॉन्टैक्ट है सेना का और साथ में ये क्योंकि सीआरपीएफ एंड जम्मू कश्मीर पुलिस भी असिस्ट कर रही है इस ऑपरेशन में, जिसको कोठी 1 का नाम दिया गया है, और तब 9:15 के आसपास फर्स्ट कांटेक्ट जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन 11 बजे तक ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि वहां पर कैजुअलिटीज जो हैं वो ज्यादा हुई हैं। अब इस बात की तस्दीक हो गई है कि एक ऑफिसर और 3 जवान जो हैं इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। ऐसा जो है जो वहां पे जो सिक्योरिटी ग्रिड ऑपरेट कर रहा है उसकी कंफर्मेशन कर रहा है। साथ में ये भी देखने की बात होगी कि क्यों इसके पीछे वजह बताई जा रही है। ये वजह सिंपल ये है क्योंकि ये जो एरिया है बहुत ही कम्युनल सेंसिटिव है। जो जम्मू का इलाका है, जम्मू कश्मीर के ग्रिड में अगर आप कोई अटैक करते हो, क्योंकि साउथ ऑफ पीर पंजाल में ये सारे अटैक हो रहे, पहले नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में हो रहे थे, चाहे उसमें शोपिया, कुलगाम या अनंतनाग हो, उसमें अटैक्स हो रहे थे। और हमने देखा था कि काफी सारे अटैक्स जो हैं वो पिछले 1-1.5 महीने में हुए भी थे। लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी अपैरेटस है वो फुली प्रिपेयर्ड है। पूरा अभी अमरनाथ यात्रा हो रही है तो फोर्सेस का सारा ध्यान जो है वो उधर केंद्रित है। हालांकि
हालांकि ये जो अब साउथ ऑफ पीर पंजाल में ये जो टेरर जो ये नेटवर्क वो हुआ है, रिवाइव हुआ है, इसे लेकर बार बार बैठकें हो रही हैं। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये एम्बुश बताया जा रहा है सेना द्वारा भी, जिसके चलते हमारे जो एक ऑफिसर और 3 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। आपको बता दें, जम्मू के डोडा से ये खबर आई जहां पर 4 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 1 अधिकारी और 3 जवान शामिल हैं। यहां पर खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी छुपे हुए हैं डोडा के इन घने जंगलों में, जिसके बाद यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जिसके बाद गोलीबारी यहां पर हुई है और हमारे जवान शहीद हुए हैं। हालांकि आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और लगातार यहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, लगातार इस तरीके की खबरें जम्मू और कश्मीर से सामने आ रही हैं, जहां पर कई इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना प्रमुख से इस मामले की जानकारी ली है और हो सकता है केंद्र अब इस बारे में कोई बड़ा कदम उठाए। आपको बता दें, फिलहाल तो इस इलाके में अब फायरिंग बंद हो गई है, लेकिन घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान अभी भी इस पूरे इलाके में जारी है। इससे पहले हमने देखा कठुआ में किस तरीके से सेना के काफिले पर हमला हुआ था। उससे पहले रियासी की अगर बात करें तो वहां श्रद्धालुओं की बस पर अटैक हुआ था, उसमें भी करीब 10 लोगों की जान चली गई थी और इस बीच जितनी भी मुठभेड़ हुई है, कई आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अपने सैनिकों की मौत का हम बदला लेंगे और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों के नापाक मंसूबों को विफल करेंगे। मैं लोगों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और हमें सटीक जानकारी प्रदान करने का आह्वान करता हूं, ताकि हम आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज कर सकें और आतंकी इकोसिस्टम को बेअसर कर सकें। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, जो अभी कल शाम से मुठभेड़ शुरू हुई थी उसमें 4 जवानों को हम खो चुके हैं।